क्या आप तैयार हैं अपने डिजाइन को नया लुक देने के लिए? जानिए कैसे कैरेक्टर पैनल से आपके डिजाइन की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज बात करेंगे हम कैरेक्टर पैनल के बारे में। कैरेक्टर पैनल को समझने के लिए मैं जाता हूँ विंडो के अंदर और विंडो के बाद यहाँ पे आपको एक टाइप का ऑप्शन मिलेगा। टाइप के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा कैरेक्टर। चाहे तो आप Ctrl+T दबा के भी कैरेक्टर पैनल को ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कैरेक्टर पैनल ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो उनको लाने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे 3 लाइन पे, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है शो ऑप्शंस, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कैरेक्टर पैनल के और भी जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे टाइप टूल के अंदर और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पॉइंटर टेक्स्ट आ चुका है। इसके बारे में मैं पिछली क्लास के अंदर अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट का, यानी कि इस समय जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे ये लेता हूँ एरियल और यहाँ पे आप देखोगे साइड में आपको एक एरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस एरियल फ़ॉन्ट के अंदर जो फैमिली है वो बहुत सारे इसमें मेंबर हैं, जैसे नैरो है, नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे एरियल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये बता रहा है कि जो एरियल फ़ॉन्ट है उसके अंदर यहाँ पे मेंबर है। यानी कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एरियल फैमिली के जो मेंबर हैं वो आपको दिखने लगेंगे। जैसे बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है और नैरो बोल्ड है। फिलहाल मैं यहाँ पे बोल्ड लेता हूँ। जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक फ़ॉन्ट चाहिए होता है और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर चाहिए होता है, जिससे हम मतलब जो डिज़ाइन है उसको अच्छा बना सकें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम पहले ऑप्शन के बारे में। ये क्या है कि मान लीजिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मेरे को उसको बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे जाके इस एरो पे उसको बड़ा कर सकता हूँ। जैसे मैंने 72 ले लिया, या फिर यहाँ पे मैं छोटा ले सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे 36 ले लेता हूँ। चाहे तो आप इस अप एरो और डाउन एरो से भी इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ये होता है लीडिंग। ये ऑप्शन कब काम करता है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से एंटर करके सेकंड लाइन में ले आता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को इसके बीच का जो स्पेस है उसको मेरे को एडजस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेता हूँ और अगर मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से 60 करता हूँ या 72 करता हूँ तो आप देखोगे बीच का जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। अगर मेरे को नॉर्मल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटो कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इस ऑप्शन के बारे में। मान लीजिए मेरे को ई और एम के बीच में स्पेस बनाना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यानी कि टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो मैंने 200 कर दी, तो आप देखोगे इसके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाके इसको नॉर्मल कर देता हूँ, यानी कि 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर जितने भी लेटर लिखे हैं सबके अंदर स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकता हूँ। जैसे मान लो मैं 200 करूँगा तो आप देखोगे कि सबके जितने भी लेटर लिखे हैं सबके अंदर स्पेस आ चुका है। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल के भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इस पर 400 करता हूँ तो देखोगे 400 के हिसाब से यहाँ पे स्पेस बन चुका है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है, ये है वर्टिकल स्टेच और ये हॉरिजेंटल स्टेच। जैसे मान लीजिए अभी ये है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन में कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एरो से आगे ले आके स्पेस दबा के और डिलीट बटन दबा के मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल लाइन में ले आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 करूँ तो आप देखोगे
ये वर्टिकली स्ट्रेच हो चुका है। चाहे तो आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, तो आप देखोगे ये कंप्रेस हो चुका है वर्टिकल के अंदर। फिलहाल मैं यहाँ से आके इसको नॉर्मल करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ 100। ठीक इसी तरह अगर मेरे को हॉरिजेंटल मान लीजिए मेरे को स्ट्रेच करना है, तो मैं यहाँ से 200 लेके कर सकता हूँ। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। अगर मेरे को कंप्रेस करना है हॉरिजेंटल, तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मैं 25 करूँ या 50 करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये कंप्रेस हो चुका है। फिलहाल मैं यहाँ से इसको 100 पे करता हूँ, यानी कि नॉर्मल कर देता हूँ। अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और इसके नीचे रैंडम ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और उसका जो पॉइंट साइज है उसको 1 करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये एक बेस लाइन है। और मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद टाइप टूल लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे पी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन है, मान लीजिए मैं इसको अगर 12 करूँ, तो आप देखोगे कि जो पी था वो क्या है कि इस बेस लाइन से ऊपर आ चुका है। अगर मेरे को नीचे करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि मैं -12 करूँ, तो आप देखोगे ये बेस लाइन के नीचे जा चुका है। जैसे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इस पे आ चुका है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग इसको और नीचे करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं अगर वैल्यू यहाँ से बढ़ाऊँ, तो देखेंगे कि ये नीचे जाना शुरू हो चुका है। और मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो आप देखोगे ये बेस लाइन से नीचे जा चुका है। अब बात करते हैं हम इस वाले ऑप्शन के बारे में। तो मान लीजिए मेरे को जैसे कि मैं टाइप टूल लेता हूँ और आर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्या करना है, मेरे को रोटेट करना है। तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 डिग्री करता हूँ, तो 30 डिग्री हो चुका है। या फिर आप यहाँ से आप एरो करके उसको और रोटेट कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे मैं 75 करता हूँ, तो जैसे मैं 75 डाल के एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे जो आर है वो 75 डिग्री रोटेट हो चुका है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इन सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं टाइप टूल लेता हूँ दोबारा से और एक बार फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। अब बात करते हैं इन ऑप्शनों के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑल कैप्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये जितने भी इसमें लेटर्स लिखे हैं स्मॉल में, सारे कैप्स में हो जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे सारे जो लेटर थे वो कैप्स में हो चुके हैं। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये पहले ही ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए जितने भी इसमें स्मॉल लेटर है, मेरे को उनको कैप्स में करना है, लेकिन क्या है, इसी हाइट में करना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है स्मॉल कैप। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे जितने भी लेटर स्मॉल में थे वो सारे कैप्स में हो चुके हैं। अब ठीक इसी तरह मान लीजिए मैं एक बार फिर यहाँ पे बाहर क्लिक करके क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ ओ और 20 रुपीस। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 20 रुपीज़ है वो कटा होता है। तो वो आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके स्टैक थ्रू इस पे क्लिक करके उसको आप काट सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो आप देखोगे जो 20 रुपीज़ में जो 20 है वो कट चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टूल किसका सीखना चाहते हैं।